Hello everyone, my name is Ayushi Joshi. I have stated my qualifications below. I'm currently working as a teacher and counselor at Harman Minor School, Bhimkal, and today we are going to talk about various branches of psychology. Psychology. Sports psychology is the branch of psychology that uses psychological principles to study sports performance या फिर performance in other physical activities. For example, usually ये माना जाता है कि a player who is aggressive will do good in sports, but sports psychological study ये prove करती है that a is emotionally stable player is much better than a player who is aggressive. क्योंकि क्या होगा, अगर एक player aggressive होगा तो वो अपनी impulse पे act करेगा, अपने गुस्से पे एक्ट करेगा, बट इमोशनली स्टेबल प्लेयर विल बी मच better to perform on the field. Now some other issues that are covered in sports psychology are performing better in practice than in competency. Sometimes क्या होता है, usually सबके साथ यही होता है कि performance में practice में वो अच्छा perform कर देते हैं, but क्या बोलते हैं, जब इट कम्स टू द एक्चुअल फील्ड तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ क्राउड फियर, एंजाइटी एक्सेट्रा. तो अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेल्प अ प्लेयर टू बिकम मेंटली टफ, जिससे कि ये क्राउड फियर, एंजाइटी, ये सब चीजें हमें इफेक्ट ना करे. स्ट्रगलिंग टू बिगिन और कंटिन्यू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम. ये तो यूजुअली हम सबके साथ होता है कि अगर हम जैसे तैसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर भी देते हैं तो वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विद इट फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. अब स्पोर्ट्स पर्सन ये अफोर्ड नहीं कर सकता है. ही हैज टू डू द सेम रूटीन और सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज डे इन एंड डे आउट. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेल्प देम टू बी डेडिकेटेड एट दैट लेवल. लॉस कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आफ्टर एन इंजरी. सी स्पोर्ट्स में इट्स नॉट वेरी न्यू थिंग टू गेट इंजर्ड. वो लोग इंजर्ड होते ही रहते हैं. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेल्प देम कि इंजरी के बाद भी और वो उतने ही अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इनफैक्ट ज्यादा बेटर होके फील्ड में आए. Looking for a way to improve your sports or exercise experience. Sports psychologist is for anyone who is looking for a way to enhance their ability in sports. Health psychology is the branch of psychology that uses biological, psychological and social factors to study health and prevent illness. Now, biological factors. See, biological factors, for example, in depression. Certain patients have a biological predisposition for depression because उनकी family में depression run कर रहा होता है. Now, psychological factors like positive self-talk या negative thoughts, they also influence depression. Social factors like कितना अच्छा सर्कल है उस पर्सन का या कितने अच्छे उसका सोशल सपोर्ट सिस्टम है, that also will influence depression. So health psychology suggests that biological, psychological and social factors all together contribute to a healthy or ill person. Some other issues that are covered in health psychology are weight management. अब हेल्थ साइकोलॉजी के अंडर एक डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं, दैट इज बुलिमिया नर्वोसा. उसमें क्या होता है दैट पीपल आर एडिक्टेड टू ईटिंग, और वो इतना ज़्यादा खाते हैं कि पहले वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा खाने के बाद दे बिकम कॉशियस कि उनका वेट बढ़ जाएगा, तो वो अपनी माउथ में अपनी फिंगर डाल के दे ट्राई टू प्यूक इट आउट, जिसके उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. उनका थ्रोट कैनाल बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, डाइजेशन सिस्टम इफेक्ट होता है और ऑल टुगेदर उनकी हेल्थ डिप्लीट कर जाती है. अदर इश्यूज आर कवर्ड इन हेल्थ साइकोलॉजी आर इलनेस. आजकल जितनी भी डिजीजेज यूजुअली हो रही हैं, ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेज एक्सेट्रा, दे आर ऑल एम्बेडेड इन आवर लाइफस्टाइल. हम सबको पता है कि अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा फुल्टा ना खाएं, राइट अमाउंट का खाएं, राइट क्वालिटी ऑफ फूड खाएं, तो ये सब डिजीज अवॉइड करी जाती है. स्टिल वी आर अनेबल टू डू सो. सो हेल्थ साइकोलॉजी हेल्प करती है हमें एक हेल्दी अप्रोच लेने के लिए इन आवर लाइफ. Other issues that are covered in health psychology are stress reduction, smoking, grief counseling, etc. Biological psychology. Biological psychology is the branch of psychology that says that every behavior that we do has a physical cause. It goes by a lot of names like biopsychology, physiological psychology, etc.
ठीक है। अब फिजिकल पार्ट्स जो हम बायोसाइकोलॉजी में पढ़ते हैं, दैट आर ब्रेन। सी, ब्रेन हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जो भी हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक ऑसिपिटल लोब जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस जो हमारे ईटिंग और ड्रिंकिंग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ब्रेन के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं जो एक हद तक हमारे एक बिहेवियर के लिए हमारे बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। न्यूरो साइंस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जो डेडिकेटेड है ओनली टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ब्रेन इंजरीज ऑन बिहेवियर, ब्रेन इंजरीज या फिर न्यूरॉन्स ऑन बिहेवियर। हमने मूवीज में देखा है कि जब ब्रेन में कोई इंजरी होती है तो हम अपनी मेमोरी लॉस कर जाते हैं। ठीक है। या फिर ब्रेन में कोई भी ट्रोमेटिक, मतलब ब्रेन में कोई भी ऊपर से फिजिकल चोट लगती है तो फिर उसके रिएक्शंस होते हैं। सेकेंड इज नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या करता है कि इट रिलीज, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। कोई भी सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है तो उसमें दो चीज हम कर सकते हैं, आइदर वी कैन रन अवे फ्रॉम इट और वी कैन रन टुवर्ड्स इट, या फिर हम उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं। तो दैट इज गवर्न बाय आवर नर्वस सिस्टम। न्यूरो ट्रांसमीटर्स और जो केमिकल्स होते हैं लाइक डोपामाइन, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो हमारी बिहेवियर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि डोपामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अस हैप्पी और सैड। जब डोपामाइन ज़्यादा लेवल पे आ जाता है तो वी बिकम हैप्पी, डोपामाइन डिप्लीट हो जाता है तो वी बिकम सैड। ऐसे ही सेरोटोनिन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्लीप। सोशल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज दैट हमारे इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इशूज दैट कवर्ड आर हेल्पफुल बिहेवियर। अब है सोशल साइकोलॉजी ने एक फिनोमेना डिस्कस करा है दैट इज कॉल्ड बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। हम कई कई बार ऐसा होता है कि एक एक्सीडेंट हो रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, ठीक है, बट कोई हेल्प के लिए नहीं आता है हमारी। क्यों? अब इसका रीजन क्या रह सकता है कि जब एक क्राउड में कोई चीज हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी डिफ्यूज हो जाती है अमंग वेरियस पर्सन। टू एक्सप्लेन इट फर्दर, देखो क्लास में कई बार ऐसा होता है कि टीचर बोलती है ओके कल मुझे कोई एब्सेंट बच्चों की लिस्ट दे देना, ठीक है, बट हो सकता है ऐसा कोई लिस्ट ना दे। बट अगर सेम टीचर किसी बच्चे का नाम लेके बोलेगी कि ओके राहुल यू हैव टू ब्रिंग मी अ लिस्ट टुमारो, ठीक है, तो राहुल कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज नहीं करेगा। बट जब क्राउड में कोई अनाउंसमेंट किया जाता है या कोई बिहेवियर होता है तो सब सोचते हैं वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, या कोई नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं, और या फिर ये सोचते हैं कि वो करेगा, तो इस वजह से हेल्पफुल बिहेवियर लेस लाइकली हो जाता है होने के लिए। Second topic that social psychologists study are interpersonal attractions. Social psychology में we study theories of love, why does attraction happens, या फिर all kind of related behavior. Now see attachment में एक दो theories prevalent, मतलब usually हम दो चीज मानते हैं that क्या बोलते हैं, the birds of same flock fly together, मतलब people are more likely to get attached to people who are like them, या फिर एक दूसरा जो चीज चलती है वो ये चलती है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। बट अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा ट्रू है? सोशल साइकोलॉजी ये प्रूव करती है कि वी आर मोर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू सिमिलर पीपल एंड द पीपल हु लिव्स इन अ proximity. Now these are some examples, and other examples that that other topics that are studied in social psychology are prejudice, aggression, social motivation, etc. Psychology. Cognitive psychology is the branch of psychology that studies how we acquire, store, manipulate, and transform information. Now, some of the issues that are covered in cognitive psychology are attention.
सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हम अटेंशन को जितना ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, वी कैन हेल्प पीपल हु हैव अ प्रॉब्लम विद अटेंशन। जैसे ADHD होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो वो अटेंशन डेफिसिट में क्या होता है कि चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू फोकस अटेंशन ऑन देयर स्टडीज या जो टास्क रिक्वायर होता है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट वहाँ हेल्प कर सकते हैं। या नॉर्मली भी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनको अटेंशन पे करने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी देर वो किसी चीज पे फोकस करते हैं फिर उनका ध्यान भटक जाता है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैन हेल्प देयर। मेमोरी, सी वी ऑल नो कि हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही एक बार में स्टोर कर सकते हैं अपने दिमाग में, बट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हेल्प अस इन डिवाइसिंग टेक्निक्स जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बिना भूले भूले अपने दिमाग में स्टोर कर पाए। जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक टेक्निक है मेमोरी मैप, मेमोरी पैलेस और मेमोरी मैप जिसे बोलते हैं, तो उसमें वो हेल्प करती है कि इस तरीके से मेमोराइज करवाएगी कोई चीज़ें कि दैट यू आर नॉट एबल टू forget it forever. Other issues that are covered in cognitive psychology are perception, reasoning, problem solving, decision making, and language. Clinical psychology and counseling psychology. Now, these both are very popular schools or branches of psychology, and they deals with causes, treatment, and prevention of various type of psychological disorders. For example, schizophrenia. Schizophrenia एक type of mental disorder है जिसमें कि we lose touch of reality. उसमें क्या होता है कि हमें लोग दिखने लगते हैं या फिर आवाजें सुनाई देने लगती है. So clinical psychology is a psychologist who help with patients of schizophrenia या फिर anxiety. लोगों को कई बार इतना ज़्यादा उनकी वरी का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि they face anxiety attacks. So clinical psychology can help in that. और trauma and other related disorders like PTSD etc. अब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी सेम होता है बट इट डील्स विद डिसऑर्डर्स दैट आर लेस टेक्निकल, लाइक अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया है तो यू माइट प्रेफर गोइंग टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और अगर आपको करियर गाइडेंस एडवाइस चाहिए या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए टेक्निक्स चाहिए तो यू हैव अ बेटर ऑप्शन टू गो टू अ काउंसलर.